याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। आज के प्रोग्राम में हमें ज़फ़र हिलाली साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और उनको हम दोबारा से वेलकम भी कहेंगे शो में। आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है, बड़ी अहम इसमें हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक तो आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा शुरू हो चुका है और अब मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जाएगा रावलपिंडी की तरफ, जहाँ पर खान साहब उसे ज्वाइन करेंगे। खान साहब मुख्तलिफ शहरों में वर्चुअली खिताब ज़रूर कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के शुरका से और उनका लहू गरमा रहे हैं खान साहब की एब्सेंस के बावजूद भी। बहरहाल लॉन्ग मार्च में अच्छी तादाद है लोगों की और मुख्तलिफ जो PTI क़यादत है वो लोगों को लहू गरमा रही है उनका और इकट्ठा करने में हमें नज़र आ रहा है कि लगी हुई है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अहम फैसले मुल्क में होने जा रहे हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये मंथ है पाकिस्तान के लिए अहम तैनाती के हवाले से। क्या अर्ली इलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी होगी? क्या सियासी जमातें मिल बैठ कर कोई राह निकालेंगी? इन तमाम सूरत हाल के हवाले से भी एक डेडलॉक की सी कैफियत बरकरार है और दोनों पार्टीज़ के जो एक्सट्रीम पोजीशन के मौक़िफ़ हैं वो आप पहले ही सुन चुके हैं। तो क्या फिर आइंदा चंद दिनों में होने वाला है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस के हवाले से जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। बात का आगाज़ करूँगी इमरान साहब से। इमरान साहब, पहले तो ये जो लंदन का दौरा है उस पर इमरान खान साहब भी तनकीद की है और हम देख रहे थे कि अचानक से वो जो शर्म शेख से सीधा उधर चले गए शहबाज शरीफ साहब। इब्तदाई तौर पर 2 दिन का दौरा था, 3 दिन हो गए। 3 दिन में 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों में वाक़फ़ान हाल क्या बता रहे हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिसाइड हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, अगर वाक़फ़ान हाल से ही हम शुरू कर दें तो हमारे वाक़फ़ान हाल ने जो मियाँ बरादरान के दरमियान की जो होने वाली 3 दिन में 4 मुलाकातें हैं उसका जो अहवाल हमें बताया है उसके मुताबिक एक बात तो ये तय है कि जो ये कहा जा रहा था कि शायद अर्ली इलेक्शन पे मियाँ नवाज शरीफ मान जाएँ और शायद शहबाज शरीफ साहब ये बात करेंगे, तो उस पे तो कैटेगोरिकली मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होगा, टाइम पे ही इलेक्शन होंगे। दूसरी बात ये कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ ने छोटे भाई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को ये हिदायत की है कि मेरिट पे जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी हैं उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। लिहाजा उसमें भी अब उस तरह से नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमारे लिए तो सब हैं एक जैसे हैं, तो हमने बजाय इसके कि जो 5 नाम आए तो उसमें सोचें कि किसको लगाएं, आप जो सीनियर मोस्ट है उसको लगा दें। मैं समझता हूँ कि ये वैसे अच्छी रवायत है, इसी तरह से होना चाहिए ताकि ये झंझट ही ख़त्म हो। देखें, पाकिस्तान में अगर इस हवाले से हम देखें तो पहले मैं क्योंकि दोनों भाइयों की जो मुद्दे हैं आपका सवाल उसको ज़रा सम अप कर दूँ। एक, मियाँ नवाज शरीफ ने अगले 3 महीने का ये जो है ना प्लान एक तरह से डिस्कस किया है इन 4 मुलाकातों में और मियाँ शहबाज शरीफ को कहा है कि आपने इस तरह से करना है, क्योंकि इलेक्शन अगर अपने वक्त पे भी हों तो अब ये इलेक्शन का ही टाइम है। अब दोनों पार्टियां जो हैं, बल्कि तमाम पार्टियां, वो इलेक्शन की तैयारी में ही आपको नजर आएंगी। बिल्कुल सही। मियाँ साहब की वापसी के ऊपर भी बात हो गई है। जी, मियाँ नवाज, मैंने आपसे पहले भी हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था और अर्ज की थी कि मियाँ नवाज शरीफ इस नई तकर्री से पहले कभी भी नहीं आएंगे। तो अब भी ये जाहिर किया जा रहा है ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस तकर्री के बाद जल्द ही पाकिस्तान वापस आने का इरादा किया हुए हैं। अच्छा जी, चलें जी, 3 बड़ी खबरें तो मिल गई, क्लैरिटी आ गई है कि एक्सटेंशन नहीं है, नए आर्मी चीफ अपॉइंट होने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च बेशक जारी रहे लेकिन कोई अर्ली इलेक्शन का मुतालबा नहीं मानने जा रहे, और तीसरी बात ये कि मियाँ साहब आ जाएंगे जल्दी वापस। हिलाली साहब, वेलकम टू द शो। आज अब बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, बड़ी खुशी मुझे महसूस हो रही है, बिलीव मी, और बड़े दिल से वेलकम आपको। सर, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो क्योस था ये नवंबर में फाइनली ख़त्म हो जाएगा और हमें नज़र आएगा कि नवंबर के एंड से जो चीज़ें हैं वो किसी सोल्यूशन की तरफ हमें दिखेंगी? पहली बात तो ये है कि अगर आपको फैसला करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट तो आप मेरिट पे क्यों नहीं फैसला करते हैं? आप डरते किस बात पे हैं? मेरिट इट डजंट मीन सीनियरिटी, मेरिट मीन्स मेरिट, और मेरिट मीन्स एज यू सी इट, माने आप जैसे डिटर्मिन करते हैं मेरिट को तो करें मेरिट पे। डरते क्यों है? बकरी क्यों होते हैं? इसलिए कि आपको आता ही नहीं है मेरिट पे करना, आपने कभी मेरिट पे किया ही नहीं है। ये तो पहली बात हो गई आपकी मेरिट की। दूसरी बात है समीना, मेरा अपना ख्याल है कि इवन द डेट ऑफ द इलेक्शंस, अब आप देखें
कौन करेगा? इनको इकट्ठा कौन बैठाएगा? अलवी तो नहीं नाकाम हो गया, खुद नहीं बैठते। इनमें से मौलाना जो है वो तो चाहता ही नहीं है इलेक्शन हो, वो तो चाहता है 1 साल और खींच लें, इसलिए उनको पता है कि वो पिट जाएगा इलेक्शन में, सब पिटेंगे इमरान के अलावा। तो मेरा अपना ख्याल है कि नया चीफ जब आएगा शायद वो कुछ इनिशिएटिव ले और शायद उस वक्त तक ठहरें। अच्छा, एक और बात मैं आपको जल्दी से ये कह दूं कि मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये अच्छे देखिए 21 तारीख तक तो मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और इट वुड बी सुसाइडल इन किसी को भी कि ये पाकिस्तान को उस वक्त इस कंडीशन में रखें कि वो ना आए, या अगर आए तो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो। नेवर। वो तो दैट उसमें जितना नुकसान होगा पाकिस्तान को आई कांट टेल यू। और खुदा न खास्ता अगर वो इंसल्ट हो जाए और कहें कि ये मेरे भाई हैं, मैं सोच रहा था मेरे भाई हैं, मैं आ सकता हूँ, कुछ नहीं करेंगे, मुझे वेलकम करेंगे, रिगार्डलेस वो अपने आप में क्या उनकी लड़ाई है, मगर ये नहीं हुआ। और आपको जानते हैं कि अगर इस किस्म का फीलिंग हो तो 15 से 20 बिलियन डॉलर इम्पैक्ट हो सकता है आप पे। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। बिल्कुल। अब परवेज इलाही साहब क्या कर सकते हैं? परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट को खराब नहीं कर सकते, वो तो दे ही विल नेवर डू इट। लेकिन ये जो आपने एक बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं जरा फैसल चौधरी साहब से इस पे भी राय जानूंगी, और साथ में जो अहम मामला है, वैसे इसी दौरान ये खबर आ गई कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके लंदन से। अच्छा चौधरी साहब, अब 3 चीज़ों पर उन्होंने तो भाई अपना फैसला कर लिया बड़ी क्लैरिटी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पे भी सवाल उठा रहे थे, जैसे आज हमने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा कि ये होना ही नहीं चाहिए कि बाहर फैसले हों, और बहुत से लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के ओथ के भी खिलाफ है कि वो एक तो जाकर बाहर कहीं मशवरा कर रहे हों एक अहम तैनाती के हवाले से, मुल्क के मुस्तकबिल के अहम फैसलों के हवाले से। तो आप समझते हैं कि ये कोई गैर कानूनी अमल है? वो उनके पार्टी के सरबराह हैं, बड़े भाई हैं, वो क्यों नहीं उनसे मशवरा कर सकते जहां भी वो हों? नहीं, देखिए, एज फार एज योर क्वेश्चन कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के दिए गए ओथ में ये भाई या बाप या बेटे या फैमिली से मशवरा नहीं कर सकता। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस कदर कमज़ोर आदमी है कि वो अपने तय फैसले नहीं कर सकते, तो फिर उनको कुर्सी पे रहने का हक भी नहीं है। मियां नवाज शरीफ, अभी ये बातें जो लंदन में हुई हैं, अभी इस पे एक जो ट्रम्प कार्ड है वो जरदारी साहब के पास है। अब वापसी पर जरदारी साहब इसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो भी अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद 2 भाइयों ने कोई फैसला किया हो, लेकिन जब तक इसको जो है PDM की बाकी इत्तेहादी जमातें जो हैं, अगर हुकूमत में शामिल जमातें जो हैं उसको वो कैसे देखती हैं, तो अभी बहुत सारे मामला जो हैं अभी ये डिसाइड होने हैं। पाकिस्तान के मामलात को पाकिस्तान में ही हल होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जैसा कि पहले भी हमारा ख्याल था, मेरा तो हमेशा से ख्याल है, शहबाज शरीफ साहब एक डमी वज़ीर-ए-आज़म है। असल ताकत जो है वो नवाज शरीफ के पास है, और उन्होंने लेकिन आपकी एक बात से मुझे ये भी तासुर मिलता है कि इसका मतलब है क्या PTI ने अब उम्मीदें जो हैं आज़ाद किया है। बिल्कुल ठीक, वो आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक अपना है, जाहिर है जो पार्टी सरबराह होता है हमेशा वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, भले वो यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म हो तो तब भी वो जरदारी साहब की तरफ ही देखेंगे। खैर एनीवेज, मेरा इस वक्त ये बात 2 चीज़ों पे जरदारी साहब मुल्क में प्रेसिडेंट थे ना, वो बाहर थोड़ी थे कि अदालत से भाग के थोड़ी गए हुए थे। अच्छा ये बताइए चौधरी साहब, फर्क है ना दोनों पोजीशंस में। 2 बातों पे अब मुझे आपकी राय चाहिए। एक तो ये जो हिलाली साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, लॉन्ग मार्च जारी है और बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि लॉन्ग मार्च उन्हीं डेट्स में इस्लामाबाद की तरफ पहुंच जाएगा जब मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़िट है वो वहां पर स्टार्ट होगा। तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लमैटिक सीन नहीं होंगे कि वहां पर इतना बड़ा स्टेट गेस्ट आया हो और वहां पर लोगों का PTI का जो है वो लॉन्ग मार्च पहुंचा हो एहतजाज के लिए और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो? हाँ, ये सिचुएशन अराइज हो सकती है कि जब PTI का लॉन्ग मार्च आए और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये वफाकी हुकूमत को चाहिए कि उस सूरत में इमरान खान साहब से
वो एंगेज हों। लेकिन जिस तरह की बातें यहाँ की वजारत खारजा दाखिला कर रही है, उससे तो नहीं लगता कि वो उनको इस बात की परवाह है। उससे तो यही लगता है कि वो चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान जो है वो ख़राब हो और उस तरह से मामला दुरुस्त ना हो। इमरान खान साहब जो हैं मुल्क की मफाद में हमेशा बड़े फैसले लेते रहे हैं, हमने देखा है। तो ये बात भी उनसे ऑलिव ब्रांच जो है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अब वो इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है इसके ऊपर। ठीक। अच्छा इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये लॉन्ग मार्च क्या उतना सक्सेसफुल आपको लग रहा है जितना खान साहब के साथ होता, या आपको लगता है कि अब इसमें वो दम नहीं रहा? पहली बात तो ये है जो अभी फैसल साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात थोड़ी सी बढ़ा दूं कि मुझे मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि जो सऊदी प्रिंस हैं उनके जाने के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि पीटीआई के जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोग हैं उनका भी ये कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो तीसरे हफ्ते का कहा है कि नवंबर का तीसरा हफ्ता, तो वो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि अगर वो 21-22 को आते हैं तो और चले जाते हैं तो फिर इमरान खान इस्लामाबाद प्लान ही अपना ये मार्च इस तरह से करेंगे कि उनके एक अगले दिन पहुंच जाएं या उससे 2 दिन बाद पहुंचे, उनके होते हुए वो वहाँ ना हो। दूसरी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब आइंदा हुकूमत में आते हैं तो उन्हें भी तो प्रिंस की, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपने जो सवाल, एक तरह से आपने फैसल साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स कर दिया है कि इमरान खान साहब तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, लेकिन ये हुकूमत तो एंगेज नहीं कर रही है उन्हें। नहीं, हुकूमत को भी पता है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें बैकडोर चल रही होती हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको हमें जो सब नज़र आ रहा हो वैसे ही हो, बहुत सारी चीज़ें जो है ना अनदेखी भी हो रही होती हैं। जैसे मार्च में हमें याद पड़ रहा है कि जब वो OIC की कॉन्फ्रेंस होनी थी तो उस वक्त हालांकि ये जो मौजूदा हुकूमत है उसको ऑपोजिशन में थी, लेकिन वो फिर चीज़ें जो हैं उन्होंने कर ली। अच्छा चलिए अब ज़रा लॉन्ग मार्च पे आ जाइए, कितना सक्सेसफुल है? विदाउट तो नहीं कह सकते, खान साहब हैं लेकिन फिजिकली उसमें नहीं है, चले उसमें वो आपको जोश वलवला और वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, और ये बिल्कुल सादा सी बात है, हो भी नहीं सकता। देखें, इमरान खान ही वो फोर्स हैं पीटीआई में जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं और जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग आते हैं। लेकिन इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी अगर 200-400-500 बंदा इकट्ठा हो जाता है या 2-4 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाता है तो मैं समझता हूँ फिर भी ये पीटीआई की इस लिहाज से कामयाबी है कि वो अपने शो को जारी रखे हुए हैं। देखिए, इमरान खान की जगह अगर 400 बंदा तो इमरान साहब शादी में भी आ जाता है, ये कौन सी कामयाबी? मैं कह रहा हूँ 2-4-5 हज़ार कह रहे हैं, अब ये बंदा 2-4 लाख बंदा तो नहीं वहां आ रहा, मैं 200-400 की नहीं कह रहा, मैं तो एक आपको उस हवाले से कह रहा हूँ कि कम से कम लोग भी अगर आ जाएं या तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की कामयाबी है कि वो अपने शो को तो जारी रखे हुए हैं। वो अपने देखें, वो स्क्रीन तो ग्रैब कर रहे हैं, वो खबर, आज ये प्रोग्राम का मौजू तो बने हुए हैं ना, मीडिया उनको जो है एक्टिविटी तो चल रही है ना उनकी, लिहाजा मैं ये पीटीआई की कामयाबी समझता हूँ, मैं उनकी नाकामी नहीं समझता। अगर दूसरी जमातें होती हैं तो शायद में जाके जोर पकड़ लेगा जब खान साहब खुद पहुंच जाएंगे। जी, जब खान साहब खुद पहुंचेंगे तो बिल्कुल इससे बड़ा शो होगा, और उसमें आप ज़हन में रखें कि केपी से भी लोग आएंगे, पाकिस्तान के दीगर इलाकों से भी लोग आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे, कश्मीर से आएंगे। उस वक्त शो इस मौजूदा शो से कई गुना बढ़ेगा। हिलाली साहब, अगर ये बहुत गुना बड़ा शो हो भी जाए तो आप समझते हैं कि जो इस वक्त ये फैसले अभी जो लंदन से हुए हैं कि नहीं अर्ली इलेक्शन, कोई बात नहीं सुननी, नो टॉक्स इवन, तो उससे कोई लोगों के ज़्यादा इकट्ठे होने से, क्राउड के वहाँ मौजूद होने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपके ख्याल से आप कैसे उस सारे मंजर को फोर्सी कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में कि अगर ये मार्च एक गुड स्पिरिट में ना हो, उसका मतलब मेरा ये है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का कुछ समझौता ना हो, तो फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि इस मार्च के ख़िलाफ़ अगर वो एक्शन लेना चाहते हैं तो ये इस मार्च को झेलम के बाद आने नहीं देंगे। अच्छा, इसलिए कि झेलम के बाद यू स्टार्ट गेटिंग वो जुलूस और जलसे जो इस मार्च को एक्सपोनेंशियली रेज कर सकते, इसको बड़ा बना सकते हैं। तो आज़ाद कश्मीर और जीबी और इवन चकवाल एंड ऑल जिधर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उधर से अगर लोग आने लग जाए तो इट बिकम्स वेरी बिग। दूसरी बात यह है कि क्या ये इमरान खान, क्या व्हाट डज ही हैव टू गेन?
कि लड़ाई हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी। भाई एक नया चीफ आ रहा है, उसके साथ यू गेट अलोंग, उसके साथ कोई कुछ नहीं है, यू नो, बैकग्राउंड बैगेज नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो शायद इस्लामाबाद क्या पता जाए नहीं, वो काफ़ी है उसको पिंडी। और अगर इस्लामाबाद जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर लाजमी वो कहेगी कि एक जगह जाओ और उससे फैलो मत, इसलिए कि तुम्हें इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वी डोंट वांट ट्रबल। तो फॉर ऑल दीज रीजंस मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई ना कोई समथिंग विल गिव। और इसलिए मैं कहता हूँ न्यू लीडरशिप आर्मी का जब आए तो शायद दैट इज द मेन थिंग दैट मे हेल्प इन अ पीसफुल। अच्छा, लेकिन हिलाली साहब एक देखिए एक और बात, नहीं एक मिनट ओके नहीं, मुझे ये खत्म करने दें। एक और चीज है, इलेक्शन का डेट क्यों जरूरी है? इलेक्शन का डेट इसलिए भी जरूरी है समीना कि अगर इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो तो नया बजट जो है वो जून में जाके नया गवर्नमेंट जो है वो देगा। और अगर आप वो बजट पुराने लोगों के हाथ में छोड़ दें तो उन्होंने वही करना है जो दे विल प्रिपेयर दिस ग्राउंड फॉर योर डिजास्ट्रस फ्लॉप। जितने पैसे हैं वो खर्च कर देने, ऑफर कर ये कर देने, और फिर वो दूसरी जब गवर्नमेंट आएगी कहेगी खजाना खाली, हम क्या करें। हाँ राइट। तो मेरे अच्छा, ख्याल में लेकिन फॉर मेनी रीजंस एक चीज ये भी बड़ी डिस्कस हो रही थी हिलाली साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद इस सारे क्राइसिस में मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं वो इसको सॉर्ट आउट करके फिर यहाँ से रुखसत लेंगे, और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि वो शायद अपने टाइम पर चले जाएं। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, अब वो जा भी रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छा बेहतर फैसला होगा कि कोई नया आर्मी चीफ आए और वो एक नई सोच के साथ चीज़ों को देखे और सॉर्ट आउट करने में अपना कोई किरदार अदा करे, या फिर उसको एपॉलिटिकली रहना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में अगर ये आर्मी चीफ जल्दी से करके चले जाए तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो इसके खिलाफ थी वो मेरे ख्याल में अपने लिए, उसके अपने इमेज के लिए बेहतर होगा। वो ये कह सकता है इन दी एंड कि देखिए मैं था जो इनको इकट्ठे करके इलेक्शन डेट दे दिया। मगर अदरवाइज योर पॉइंट इज़ वेरी वैलिड, आपका पॉइंट भी वेरी वैलिड है। अगर वो नहीं हो सका तो फिर अगर नया आदमी, उसको तो करना ही होगा कुछ ना। आफ्टर ऑल ही हैज टू प्ले अ हेल्पफुल रोल टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। बड़ी इसके ऊपर अनसर्टेनिटी है चौधरी साहब के, अभी तक नाम नहीं कोई सामने आया। पहले तो ये भी नहीं फाइनल हो रहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ जा रही है नहीं, लेकिन फाइनली अब ISPR ने भी क्लियर कर दिया कि ये उनके अलविदाई दौरे चल रहे हैं और अब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ही होगी। आप नहीं समझते हैं कि जब इतनी एक उसके ऊपर मुतनाज़े रोज़ बातचीत चलती है, हर चीज़ डिस्कशन में आती है, इस और एक बेयकीनी अपनी जगह है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये बेहतर हो कि जो भी अपॉइंटमेंट करनी है शहबाज शरीफ साहब ने वो कर दें, बेशक चंद दिन पहले, ताकि मसला ख़त्म हो। शहबाज शरीफ साहब के बस में नहीं है ना ये। शहबाज शरीफ के बस में होता तो शायद ये इसका अनाउंस वो करते, लेकिन क्योंकि उनको हर छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो लंदन जाना पड़ता है, लिहाजा उनका प्रॉब्लम है। बिल्कुल बात तो आप दुरुस्त कह रही हैं कि अगर ये बात हो जाए तो फिर ये पता लग जाएगा कि हमारे मुल्क की गिवन पॉलिटिकल सिचुएशन में मिलिट्री का एक ख़ास किरदार है कि क्या वो नए आर्मी चीफ आके सबको इकट्ठा कर सकते हैं या क्या पॉलिसी होती है इदारे की। और मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो इस चीज़ को अभी ISPR की जैसे कल भी वजाहत आई है या इस तरह से लग रहा है कि शायद वो ये मामलात को कोई नया बंदे आके जो है वो कंक्लूड करेंगे। तो इससे बेयकीनी की सिचुएशन ज़रूर है। और उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो एक और भी है, वो इकॉनमी की सिचुएशन है। आज भी जो है पाकिस्तान के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इस पे काफ़ी जो है ना वो वरी का इजहार किया है, फ़िक्र की है कि ये मामलात कैसे चलेंगे, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो डार साहब को भेजा गया और बहुत ज़्यादा उनकी वाह वाह हुई कि वो कुछ करेंगे,
लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इकोनॉमी में भी एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो तो अनसर्टेनिटी का ही बताया जाता है। लेकिन मैं इस पे फिर भी हमारी डिस्कशन जारी रहेगी, लेकिन इस पे इमरान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी कि क्यों नहीं बेहतर होता कि अगर आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट पहले हो जाती। लेकिन इससे पहले एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और हिलाली साहब को मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। हिलाली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आज स्पेशली, और उसके बाद हम अपनी जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। आज जी वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम मामलात के हवाले से, जिसके ऊपर कुछ फैसले हो रहे हैं, कुछ आइंदा दिनों में मुतवक्के हैं, लेकिन मुल्क में एक बेचैनी है, एक बेयकीनी की फ़ज़ा है, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, भले वो हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन का। लेकिन इमरान साहब, इस बेयकीनी की फ़ज़ा को ख़त्म भी किया जा सकता था कि अगर कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ का नाम अनाउंस हो जाता, जिस पर बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात लगती है वो ये भी कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है मामला, क्योंकि कोई भी नाम आता है सब उस पर अपनी राय देनी शुरू कर देते हैं, जो कि किसी तौर भी अच्छा नहीं है। तो आप नहीं समझते इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था? समीना, इस बात का आप क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो भी देना चाहती हैं ना, वो इमरान खान साहब को जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आप आर्मी चीफ की तकर्री को देखें तो ये को पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो नहीं हो रही। अगर पहले ये ओहदा कमांडर इन चीफ कहलाता था, उसके बाद आर्मी चीफ हो गया, तो उसमें अगर आप देखें तो वो भी शामिल करें तो 16-17 लोग बनते हैं। अगर सिर्फ आर्मी चीफ की बात करें तो 14-15 लोग जो बनते हैं। तो पहले तो कभी इतना कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इसको इस तरह से इशू नहीं बनाया गया। इमरान खान साहब ने अपनी सियासत में मेन फोकस ही इसको रखा है, क्योंकि वो इदारों को दबाव में लाना चाहते थे। वो उनको न्यूट्रल्स कबूल नहीं है। वो हमेशा ये कहते हैं, पब्लिकली कहते हैं, जलसों में कहते हैं। आज भी उन्होंने अपना सारा देखें फोकस मौजूद बहस क्या रखा, आर्मी चीफ। मुझे तो बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन से भी ज़्यादा इस बात पे हैं कि आर्मी चीफ जो नए आए उन पे इतना दबाव हो कि वो स्टेक होल्डर के तौर पे इमरान खान साहब को तस्लीम, ना सिर्फ तस्लीम करें बल्कि इनसे राव रस्म बढ़ा के प्रोसेस का हिस्सा भी बनाएं। अब वो आर्मी चीफ आके क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो तो अल्लाह जाने या वो जाने जो उनकी पॉलिसी होगी। लेकिन इमरान खान साहब का दबाव जो है वो इसीलिए है कि वो इन चीज़ों को करें। उससे वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस दफ़ा बड़ी मुतनाज़ सी हो गई। और ख़ास तौर पे फिर मीडिया में और सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस पे किया गया है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस पे इतनी बहस नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के हाथ तो जो चीज़ आ जाए फिर आपको पता है, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। ठीक, लेकिन चौधरी साहब आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो बहुत दफ़ा ये बात कहते हैं कि आर्मी चीफ कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनका इशू नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हर तकरीर में वो ये बात भी करते हैं कि इस हुकूमत को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, देखें कौन अपॉइंट कर रहा है, यूँ नहीं और यूँ होना चाहिए। तो लगता फिर वही है कि फोकस तो है उनका इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने हमेशा से ये अपना मेंटेन किया है कि उन्हें लगने वालों पे तो किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि लगाने वाले जो हैं उनकी पार्टी के रहनुमा, वो ये कहते हैं कि वो क्योंकि माइनॉरिटी में हैं और बेहतर यही है कि आर्मी चीफ जो है वो मेजॉरिटी से इलेक्शन हो के, पहले वो ये कह रहे थे कि नई हुकूमत जो इलेक्टेड है वो लगाएं, एक फार्मूला वो भी आया। लेकिन लगता ऐसा ही है कि ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून में वज़ीर-ए-आज़म जो मौजूदा होते हैं इससे हट के वो मेजॉरिटी में है, मिनॉरिटी में है, पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्शंस हैं, आखिर इख्तियार तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, तो लगाना तो उन्हीं को है। वो जिसको मुनासिब समझे पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक उसको वो लगा भी सकते हैं, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ में ले डाउन की गई हैं उनके मुताबिक जो है वो लगा सकते हैं। इमरान खान साहब को देखिए, इसका जो क्रेडिट या डिसक्रेडिट की बात इमरान साहब ने की, मैं बासादा एहतराम थोड़ा सा इसलिए इख्तलाफ करूँगा कि देखिए आखिर ये ज़िम्मेदारी जिसके पास है करनी तो उन्हीं को होती है। अपोजिशन में अगर कोई इमरान खान जितना कामयाब अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में पहले हमने नहीं देखा, अभी जितने वो पॉपुलर हैं, जितनी उनकी पॉलिटिकल से है, जितनी उनकी गैल्वनाइजिंग है, अवाम जिस तरह से उनके पीछे है, ऐसी अपोजिशन पाकिस्तान में पहले कभी नहीं नज़र आई।
तो उसको उन्होंने यूज़, ज़ाहिर है अगर वो अवाम, सियासी लीडर अवाम का नहीं होगा अगर उसके अलावा, तो फिर वो क्या हरबा वो ठीक है, पॉपुलर तो हैं, लेकिन वजीर आजम तो इस वक्त नहीं है ना, बहरहाल तो ये हकीकत तो ठीक है, ये हकीकत तो लेकिन है अपनी जगह कि वो बहरहाल वजीर आजम नहीं है। लेकिन अब सवाल ये भी है चौधरी साहब के टॉक्स तो अभी भी वो खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि किसी न किसी तौर पे पीटीआई से चल रही हैं। अब वो एक मेजर साहब भी आए हैं प्रोग्राम में, उन्होंने भी बताया कि उनकी मुलाकातें हुई हैं। वो सलमान अहमद साहब ने भी कहा है कि वो भी एक मुलाकात में शामिल रहे हैं। तो लोग इस बात पे भी तो ऑब्जेक्ट करते हैं कि एक जानिब आप बातचीत भी जारी रखते हैं, उनको किरदार भी अदा करने को कहते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं बहुत सारे सीरियस किस्म के। तो ये आपको भी कोई तजाद इसमें नज़र आता है? नहीं, वो मेजर साहब को तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो कोई इतना फेमस फेस तो पीटीआई का नहीं है, ना ही वो पार्टी पॉलिसी देते हैं, ना ही सलमान अहमद साहब जो हैं वो पार्टी पॉलिसी या पार्टी लाइन देते हैं। अगर कोई मुलाकातें हुई हैं उनकी ज़ाती तौर पे तो उनको आप हरगिज़ ये तो थोड़ी कह सकते हैं अंटर और इमरान खान साहब ने डेजिग्नेट किया हो या इमरान खान साहब खुद वो तो यही क्लेम कर कोई बात उसकी, तो उस तरह से तो मुलाकातें लोगों की ज़ाती हैसियत में होती रहती हैं। आप मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा ये बिल्कुल ख़बर भी आई कि उन्होंने मना कर दिया है किसी को भी कि कोई भी किसी को नहीं मिलेगा उनकी इजाज़त के बगैर। तो अगर उनकी इजाज़त के बगैर को मुलाकातें हुई हैं तो आप उनके इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे या उसकी तो नहीं दे सकते हैं। बाकी रही उनको गोली लगी है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, ये उनका हक है कि वो जिसको भी अपना मुल्ज़िम समझते हैं वो एफआईआर में नामज़द करें, और इसके बाद उसको साबित करना भी उन्हीं का जो है वो ज़िम्मेदारी भी है कि वो उनको जिनको वो ज़िम्मेदारान समझते हैं उनको फिर मुल्ज़िम भी साबित करें। चलिए इमरान साहब, वैसे एक बात है, चौधरी साहब ने कम से कम ये तो कहा है कि वो फेमस रहनुमा नहीं है, वरना फवाद चौधरी साहब ने तो उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। देखिए बात पता क्या है, गुजारिश ये है कि मेरा मतलब यही है कि उनको कभी देखा नहीं गया। अगर आपने देखा हो तो अलग बात है सर, मतलब पीटीआई के जो नॉर्मल फेसेस जो हम देखते हैं उनमें से मैंने तो कभी नहीं देखा उनको। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि जो पीटीआई के अपने ही मिशन डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, उनका ट्वीट देखें कि जब ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मियाँ वाली तशरीफ़ लेके गए थे तो उनको वो रिसीव कर रहे थे, और शहबाज गिल साहब ने उनको मेंशन भी किया हुआ उस ट्वीट में भी कि वो वहाँ पे थे। इसी तरह से मुख्तलिफ असद उमर साहब, शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी साहब, या जितने भी लोग देखें वो सब, ये अलग बात है जो आपने कहा ये मौक़िफ़ के जी वो इमरान खान साहब की मर्जी से मिले हैं या नहीं, असल इशू ये है कि मेजर साहब के बकौल इमरान खान साहब की मर्जी से ही और उनके कहने पे ही वो सलमान अहमद को भी लेके गए थे और उनसे मुलाकातें भी की। अब सलमान अहमद एक ऐसी शख्सियत हैं जो पहले भी मारूफ थे और उसके बाद अब भी इमरान खान साहब के साथ साथ हर जगह पे आपको नजर आते हैं। तो बादियों नजर में, हाँ जी, बादियों नजर में ये मुमकिन नहीं लगता, बादियों नजर में ये मुमकिन नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर किसी ऐसी शख्सियत से मिलने चले गए। ये तो बल्ला जानता है कि इसमें से पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं या मेजर साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर गए भी हैं, इमरान खान साहब ने कहा भी है, तो सियासी पार्टियों के लोग मिलते हैं, इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी में देखें जमहूरियत सबसे ज़्यादा है, फिर भी आप ये देखें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने से इस्तीफ़ा मांगा गया, उन्होंने सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी की तरफ से उनकी उस तरह से लेदे नहीं की गई, करैक्टर असैसिनेशन नहीं की गई, उनको कोई बुरा बुला उस तरह से सोशल मीडिया पे नहीं किया गया। लेकिन मेजर साहब हैं जो रोकड़ी साहब, इनके हवाले से लेके फारग किया गया, बस और तो कुछ नहीं किया गया। हालांकि मुस्तफा नवाज खोखर ने पार्टी लीडरशिप के हवाले से कोई गलत बात नहीं की, सिर्फ ये कि जो एक डिफरेंट इशू पे उनका एक डिफरेंट स्टैंस है, उन्होंने लीडरशिप के ऊपर बात की। नहीं सर, रवैया साहब, गल रवैये दी हो रही है कि जो रवैया है वो समहाउ पीटीआई में इस तरह से प्रिवेल कर चुका है कि शायद लोगों में ना बर्दाश्त उस तरह से नहीं है।
फैसल वाडा के साथ आपको याद होगा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो क्या कुछ नहीं हुआ, ये बहुत सी मिसाल इन दोनों का ये वो कहते हैं ना कि भाई इन दोनों ने पार्टी पॉलिसी को या खान साहब के ऊपर उनके इमेज को एक तरह से डैमेज किया, लेकिन मुस्तफा नवाज खोकर ने तो पार्टी क़यादत के ऊपर या उसके ऊपर तो कोई बात नहीं की। उन्होंने एक अलग मौक़िफ़ जरूर रखा जिसके ऊपर पार्टी क़यादत शायद मुत्तफिक नहीं थी, उन्होंने इस्तीफा ले लिया, लेकिन वो भी खैर कोई डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं था ना, हम उसको ये कह सकते हैं कि वो ठीक था ये ठीक। मैं पार्टी के लोगों से, पार्टी से वाबस्ता जो लोग हैं, कारकुन हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए एक ट्रेनिंग भी होती है किसी पार्टी की। पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा गुस्सीले हैं, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आके तो लोगों को उस तरह से कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब खुद कई दफा ये बात तस्लीम भी कर चुके हैं कि हाँ उनके कारकुनों में ये बात है। तरबियत की तो खैर अब क्या वो इमरान खान साहब तो नहीं आके ये कह रहे कि इंसेंट बजा, अब असल बात नहीं वो आप कह रहे हैं ट्रेनिंग की, लेकिन बहरहाल वो एक मिजाज हो सकता है। और जाहिर है इस वक्त जो हालात हैं पीटीआई के तो वो ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। यही जब पीटीआई हुकूमत में थी इमरान साहब तो ये डिफेंसिव हुए थे क्योंकि इनके पास खुद डिफेंड करने के लिए शायद ज़्यादा नहीं था। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस के बारे में क्या मज़ीद उलझाव पैदा हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में हर रोज़ नितना इंकशाफात हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा मुबैना तौर पर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हो गई, ये लीक हो गई। बहरहाल हमने उसकी हवाले से कुछ तस्वीर भी देखी और कुछ क्लेम्स भी, जिसमें ये पता चला कि मुबैना तौर पर उन पर तशद्दुद भी हुआ है उनको शहीद करने से पहले। बाद में पहले पिम्स ने इसको ऑन भी किया, लेकिन अब पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया का कुछ अलग ही मौक़िफ़ है कि ये रिपोर्ट अभी मुकम्मल ही नहीं, जारी नहीं की गई। वरसा कुछ कह रहे हैं, अस्पताल कुछ कह रहा है, लेकिन जो कीनियन सहाफ़ी हैं वो भी कोई और ही कहानी सुनाते नज़र आ रहे हैं। हक़ाइक़ अभी तक ऐसा लग रहा है कि उस तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं। इमरान साहब अगर आप इजाज़त दें तो पहले हम थोड़ा सा सुन भी लेते हैं कि चलिए पहले मुझे आप अपना मौक़िफ़ दे दें। आपके ख़्याल से ये जो तशद्दुद वाला मामला है ये ऐसे ही है जैसे कि सामने आया है एक टीवी शो के ज़रिए? देखें बात ये है कि हम तो वहाँ नहीं थे, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, अरशद शरीफ शहीद का जो केस ना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसे हर सूरत में अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। कानूनी मामलात में हम फैसल चौधरी साहब से जानेंगे कि ये उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो नए इंकशाफात आए हैं कि उन पर पहले 2 से 3 घंटे तशद्दुद किया गया, फिर ये बात हुई कि उनके नाखून उतारे गए, फिर उसके अलावा ये कि करीब से जो गोलियां लगी और किस तरह से हुआ। अब सबसे अहम मैं ये समझता हूँ ये बात है इसमें कि जो खुरम और वकार ये जो करैक्टर हैं दो, ये इनको तो शामिल तफ्तीश करना बड़ा ज़रूरी है। अब मारिया मेमन के प्रोग्राम में मैं कल देख रहा था, सुन लेते हैं। हाँ, आपने मारिया मेमन का जिक्र किया, उनके प्रोग्राम में कल कीनियन सहाफ़ी ने बड़ी इंपॉर्टेंट 1-2 बातें की हैं, उसके ऊपर ज़रा देखते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। तो इमरान साहब ये तो कह रहे हैं कि वो डीएनए के लिए उन्होंने खुद नाखून निकाले, लेकिन बाकी जो तशद्दुद है उसके बारे में ये रिपोर्ट खामोश है। समीना बात ये है कि केनियन पुलिस जो है उसकी रिप्यूट को पूरी दुनिया में अच्छी नहीं है, वो इस मामले में काफ़ी बदनाम है। अब या तो ये हो कि यहाँ पे इस तरह से पाकिस्तान में जो उसकी तफ्तीश है या जिस तरह से यहाँ पे जो पोस्टमार्टम हुआ है, कम से कम वो उसके ही हक़ाइक़ सामने आ जाएं और पूरी कौम को उससे आगाह भी किया जाए और मेरिट पे वो सारी चीज़ें हों तो हमें भी पता चल सके। देखिए ये ना हो कि दूसरे हाई प्रोफाइल केसेस की तरह इसका भी पता ही ना चले और इस तरह की नई रोज़ाना नई से नई बात आए और अवाम को हक़ाइक़ से आगाही ना किया जाए। लीगली चौधरी साहब ये थोड़ा सा आपसे रहनुमाई मैं चाहूँगी, ख़ास तौर पर कीनियन पुलिस ने ना तो एहलकारों तक रसाई दी है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम गई हुई थी पाकिस्तान से, ना कोई उन्हें रेलेवेंट सीसीटीवी फुटेज मुहैया की है, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने ताउन नहीं किया। ये खुद जो वो लोग हैं टीम जो इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी वो ये बता रहे हैं। तो क्या इंटरनेशनली लॉ के अंदर कोई हम उनको इस पर मजबूर कर सकते हैं कि वो इस चीज़ के लिए हमें ताउन नहीं करे तो हम हक़ाइक़ तक कैसे पहुँचेंगे? देखिए पहली बात यह है कि ऐसा महसूस होता है कि टीम जल्दी में भेजी गई और जो सफारती सतह के ऊपर जो इसके
इंतज़ामात करने थे, गुफ्तगू करनी थी, जिस लेवल की इंक्वायरी होनी थी वो नहीं की गई। अगर टीम ने यही कुछ करना था तो वहाँ पर जाने का मकसद तो समझ में नहीं आता। और अगर केनिया से जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है और उसके बाद पिम्स की रिपोर्ट है, इस दोनों को सामने आना ज़रूरी है। मीडिया आज ख़ासकर जो चैनल हैं जिस पर अरशद शरीफ शहीद काम भी कर रहे थे, उनकी तरफ से बहुत कंसर्निंग न्यूज़ ये आई कि जो पिम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने झूठ बोला कल एक नेशनल टीवी पे जाके और कहा कि फैमिली की तरफ से किसी ने रब्ता नहीं किया, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि फैमिली ने रब्ता किया और रब्ता में उनको रिपोर्ट ना मिलने की वजह से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी है। इस किस्म के हाई प्रोफाइल केस में जिस तरह से एक ज़्यादती, कवर अप और जुल्म का अंसर जो है वो बार बार सरफेस हो रहा है। कोई नादीदा कुव्वतें हैं जो इस केस को के हक़ाइक़ को छुपाना चाह रहे हैं या इसको इतना गड़मड़ कर देना चाहते हैं कि हक़ाइक़ जो हैं सामने ना आ सकें। ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट वर्सा को मिलना ये बिल्कुल उनका कानूनी हक़ है। पिम्स के डायरेक्टर को इस तरह की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए जो कि मुबैना तौर पे बताया गया है कि उन्होंने की है, और उनको रिपोर्ट जो है उनके हवाले करनी चाहिए। इसी तरह केनिया में अगर केनियन अथॉरिटीज़ ने ताउन नहीं किया तो ये रियासत की नाकामी है, ये हुकूमत की नाकामी है, ये पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की नाकामी है। और इस किस्म की हाई प्रोफाइल जो मर्डर्स और इस किस्म का असॉल्ट है उनके ऊपर जिस तरह से ये मीडिया एक ख़ास प्रोग्राम में गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया गया, उनकी तस्वीरें दिखा के, और ये सारा एक मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नामुनासिब बात थी। अब इसका हल कैसे निकलेगा? लेकिन चौधरी साहब, वजीर आजम ने भी कमीशन के लिए खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को। इमरान खान साहब भी बार बार उन्हीं को पुकार रहे हैं। खुद उनके जो शहीद के वरसा हैं, उनकी फैमिली है, वो भी उनको ही खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि जो चीफ जस्टिस की जानिब से इस पर कोई सॉलिड एक्शन लिया गया हो या कमीशन बनाया गया हो। तो क्या इसका कोई, अगर वो नहीं बनाते या कुछ होता तो फिर ये क्या कुछ निकलेगा? अरशद शरीफ ने खुद लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, वो भी टेकअप नहीं किया गया। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो इसका फिर हल कैसे निकलेगा? अगर ये कमीशन नहीं बनता तो क्या हुकूमत अपने तौर पर नहीं कोई कमीशन अनाउंस कर सकती इस सिलसिले में? नहीं, कमीशन तो देखिए, इंक्वायरीज कमीशन एक्ट है 2017 का, पहले 1954 का था। उसमें जो है वो जजेस के नाम मांगे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अदलिया को इसमें ज़िम्मेदाराना रोल अदा करने की ज़रूरत है। और इस हाई प्रोफाइल केस में जिसमें अवाम में बहुत गम गुस्सा पाया जाता है अक्रॉस द बोर्ड, तमाम जो वॉक्स ऑफ द लाइफ हैं उनमें ये एक तशवीश पाई जाती है। इसको हल करने के लिए जो है वो जो कमीशन फौरी तौर पे बनाना चाहिए और ऐसे एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से तफ्तीश हो उसके ऊपर जो है, ताकि कौम को जो है ये हक भी पहुंचता है, हर ख़ास आवाम को, कि पाकिस्तान के शहरियों को, कि अरशद शहीद की जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए, लोगों का है। लेकिन इमरान साहब, ये जो तशद्दुद वाला मामला, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? अब अगर किसी को इससे ये तो पता चलता है कि जो वो पहली स्टोरी थी कि जी गलती से गलत शिनाख्त की बुनियाद पर गोलियां मार दी गई, वो तो फिर इसका मतलब यकसर रद्द हो गया। समीना, वो तो उसी वक्त रद्द हो गया था जब आपको याद है ये स्टोरी आ गई थी कि जो जिस गाड़ी का वो पहले केनियन पुलिस ने सबसे पहले कहा था वो तो अरशद शरीफ की डेथ से पहले रिकवर भी हो चुकी थी, लिहाजा वो तो सब फेक स्टोरी थी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि केनियन पुलिस तो बदनाम ज़माना है। अब जो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि टारगेट कार्रवाई है, अब ये टारगेटेड कार्रवाई है और उनको इसीलिए देखें दो आरा पाई जाती हैं इस हवाले से कि जिस टीवी चैनल पे ये रिपोर्ट चली है। एक तो ये कि उनको उस तरह की तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए थी ताकि, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल में ये भी है कि उस प्रोग्राम के बाद इस हाई प्रोफाइल केस में एक दफ़ा फिर से नई रूह फूंक गई है, यानी दोबारा वो डिस्कशन में आ गया है जो चीज़ अभी रुक गई थी और बहुत सारे ये पहलू लोगों के सामने नहीं थे कि इस तरह से हुआ। देखिए, ये अगर तो ये रिपोर्ट ठीक है कि अगर उनको उस तरह से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनकी पसलियों इससे और ताने बाने मिलेंगे, हाँ जी, कि कौन इसके पीछे। और देखें फिर इसका मतलब ये है कि बाकायदा मंसूबाबंदी करके उनको ना सिर्फ ये कि कत्ल किया गया बल्कि उनको उससे पहले
टॉर्चर भी किया गया। वक्त तो हो गया कुछ, लेकिन बहरहाल ये चूंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी, मजीद भी इनका हिस्सा बनाते रहेंगे इसको प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।